आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने के लिए आप इनकम टैक्स ई लॉगिन के साइट पर जाते हैं, जहां पर आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, 26As देख सकते हैं और आपने जो भी रिटर्न पहले फाइल किया है उसको आप व्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट ने आपके लिए कोई नोटिस सर्व किया है, इशू किया है, तो आप इस साइट पर देख सकते हैं और इस साइट पर आपने उस नोटिस का जो भी रिप्लाई किया है तो उस रिप्लाई को भी व्यू कर सकते हैं। आप जब इस साइट पर इनकम टैक्स ई लॉगिन के साइट पर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हो और आपको टैक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो इसके लिए आपको एक दूसरा साइट पर जाना होता है, NSDL के साइट पर जाना होता है। NSDL के साइट पर जाके फॉर्म 280 और 281 सेलेक्ट करते हैं और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स और टीडीएस पेमेंट करते हैं। और ये जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके ई लॉगिन के साइट में जो 26As है वहाँ पर आने में कम से कम 2 से 3 वर्किंग डेज को लगता है। तो इस तरीके से हमने देखा, आप टैक्स पेयर हो तो आपको कम से कम 2 साइट पर जाना होता है। एक इनकम टैक्स ई लॉगिन के साइट पर जहां पर आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, और आपका कोई भी टैक्स पेमेंट करना हो तो आपको NSDL के साइट पर जाना होता है। एज बीइंग द लेमन पर्सन और एज बीइंग द प्रोफेशनल, अगर आप इनकम टैक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कौन सा नोटिफिकेशन आया है, कौन सा सर्कुलर आया है, तो उसके लिए एक अलग साइट है incometaxindia.gov.in। इस तरीके से हमने देखा कि एक टैक्स पेयर 3 साइट पर जाता है, एक आईटीआर फाइल करने के लिए, एक टैक्स पेमेंट के लिए और एक इंफॉर्मेशन के लिए। तो अब इन तीनों साइट को एक साथ क्लब करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 जून से एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है। ये वेबसाइट है incometax.gov.in। ये वेबसाइट तीनों वेबसाइट को मर्ज करते हुए एक ही वेबसाइट में इन्होंने आईटीआर फाइलिंग, टैक्स पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन का सारा इन्फॉर्मेशन कर दिया है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो नया साइट है इसका क्या क्या फीचर है। तो इस नए साइट का जो फीचर है हम 4 डिवीजन में देखेंगे। पहला डिवीजन है साइट इन्फॉर्मेशन, दूसरा साइट इन्फॉर्मेशन, तीसरा है कस्टमर रिलेशनशिप एंड लास्ट इजी डूइंग फॉर कस्टमर। साइट नेम में क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एज बीइंग द टैक्स पेयर आप कम से कम 2 साइट पर जाते हो, एक इनकम टैक्स ई लॉगिन के साइट पर और NSDL फॉर टैक्स पेमेंट। तो इन दोनों और इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको incometaxindia.gov पर जाना था, तो तीनों साइट को मर्ज करते हुए सिर्फ एक साइट को incometax.gov.in को रखा गया है। एज ए टैक्स पेयर आपको 3 साइट पर जाना होता था। आईटीआर फाइल करने के लिए ई लॉगिन के साइट पर जाना था, टैक्स पेमेंट के लिए आपको NSDL के साइट पर जाना था और टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया के साइट पर जाना था। जो तीनों साइट को कंबाइन करके सिर्फ एक साइट बना दिया गया है incometax.gov.in। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 साइट पर अब नहीं जाके हम टैक्स पेयर सिर्फ एक साइट पर जाएंगे। साइट इन्फॉर्मेशन में सारा इन्फॉर्मेशन प्रीफिल्ड होगा। ये प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर से ही शुरुआत हो गया था। अगर आप जॉब में हो, सर्विस में हो, तो आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आईटीआर 1 में फिल्ड होके आती है। लाइक आपका सैलरी कंपोनेंट फिल होके आता है, आपका इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट फिल होके आता है, आपका इंटरेस्ट फ्रॉम FD फिल्ड होके आता है। लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ और इन्फॉर्मेशन को प्रीफिल्ड किया है, जैसे सैलरी कंपोनेंट प्रीफिल्ड होके आएगा, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट प्रीफिल्ड होके आएगा, आपका FD इनकम और सेविंग बैंक का इनकम भी प्रीफिल्ड होके आएगा। और आप शेयर को सेल और परचेज करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपका ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, उसका भी इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड होके आएगा। तो एज बीइंग द टैक्स पेयर आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके साइट पर आया हुआ है आपको वेरीफाई करना है और आपको एक्सेप्ट करना है कि ये इंफॉर्मेशन राइट है या नहीं। अगर आप उस इंफॉर्मेशन से डिनाई करते हो, आप उसको डिलीट करके अपना करेक्ट इंफॉर्मेशन फिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कैपिटल गेन में लिखा हुआ है 25,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, लेकिन जब मैंने अपना डीमैट अकाउंट मंगवाया और वहाँ पर पता चला कि मेरा सिर्फ प्रॉफिट सिर्फ 11,000 का है, तो मैं 25,000 को डिलीट कर दूंगा और 11,000 फाइल करूंगा। तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रीफिल्ड में आएगा तो आपका ड्यूटी है रीचेक करना, और रीचेक करने के बाद रिकन्फर्म करते हुए अपना आईटीआर फाइल करें। जैसे ही आप आईटीआर सबमिट करने जाएंगे और कोई टैक्स ड्यू आता है तो
आज से पहले इस साइट से पहले टैक्स पेमेंट करने का सिर्फ 2 तरीका था, या तो आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते थे या डेबिट कार्ड से पे कर सकते थे। लेकिन इस साइट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ और इलेक्ट्रॉनिक मोड को ऐड किया है, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS, UPI। आप ITR फाइल करते हो और फाइल करने से पहले आपका कोई टैक्स बैलेंस बचता है, कोई ड्यू बचता है, तो आपको टैक्स पे करना होता है। ये टैक्स पहले आप सिर्फ नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से ही फाइल कर सकते थे। अब नए साइट में आपकी ये फैसिलिटी, टैक्स पेमेंट की फैसिलिटी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड और RTGS और NEFT के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले ये क्रेडिट होने में कम से कम 2 से 3 दिन लगता था, अब ये इंस्टेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आपने पे किया, ये अमाउंट आपके 26 ईयर्स में आ जाएगा और ITR में अपने आप इसका चालान नंबर और अमाउंट जो भी आपने पे किया है वो आ जाएगा। आपको कहीं पर भी इंफॉर्मेशन फिट करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से आपका ITR कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही ITR आपने सबमिट बटन क्लिक किया, ये ITR बहुत ही जल्द प्रोसेस होगा। अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गैदर है और आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, दोनों मैच कर जाएगा। ये इंस्टेंट प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है सिर्फ सैलरी क्लास के लिए होगा, क्योंकि एज बिंग द बिजनेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर आप जॉब में हैं तो आपका रिटर्न इंस्टेंट वेरीफाई हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा और जो भी फंड होगा वो 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब हम तीसरा डिवीजन बात करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप की। जैसे आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं और रिटर्न फाइल करते हुए आपको कोई डिफ़िकल्टी जाती है, आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपको कोई डिफ़िकल्टी जाती है, तो आप मैनुअल पढ़ सकते हैं। अगर मैनुअल से भी सारी बात क्लियर नहीं होता है तो न्यू साइट में वीडियो ट्यूटोरियल्स भी डाला गया है। आप लाइव चैट का यूज कर सकते हैं। अगर इन 3 जगह से भी आपका समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो आप कॉल सेंटर पर बात करके अपना समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस साइट का जो लास्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं वो है इजी डूइंग फॉर कस्टमर। इजी डूइंग फॉर कस्टमर क्या है कि पहले ITR फाइल करने के लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट थी। अब 7 जून से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR ऐप लॉन्च किया है और आप मोबाइल से भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी हो गया, क्योंकि आज के डेट पर आपके पास लैपटॉप हो या ना हो, आपके पास डेस्कटॉप हो या ना हो, लेकिन आपके पास मोबाइल ज़रूर होता है। तो ये एक इजी डूइंग बिजनेस हो गया कि किसी भी इंसान के पास मोबाइल है और उस मोबाइल से अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और इन्फॉर्मेशन आज प्रोवाइड किया है कि आप अपना रिटर्न DSC से फाइल करते थे। आप जॉब में हो, सर्विस क्लास में हो या बिजनेस में हो और आप अपना रिटर्न DSC से फाइल करते हो। अगर आप कंपनी हो या फर्म हो तो आपको अपना रिटर्न DSC से ही फाइल करना है। तो अगर आप DSC से रिटर्न फाइल करते हो तो नए साइट पर आपको जो DSC जो आपके पास पहले से था उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा पहले से था वो डेटा को DSC का डेटा को न्यू साइट में नहीं लाया जा रहा। तो इस तरीके से एक ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हम टैक्स पेयर के लिए, हम प्रोफेशनल के लिए है कि हमें सारा DSC को फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। और इसके साथ एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर हम ITR या तो एक्सेल यूटिलिटी से या जावा यूटिलिटी से फाइल कर सकते थे, लेकिन इस साल से हम जावा या एक्सेल यूटिलिटी से रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। इसके लिए जेसोन सॉफ्टवेयर और या जेसोन यूटिलिटी अवेलेबल होगा जो इनकम टैक्स के साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जेसोन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना ITR फाइल करेंगे। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक और खुशखबरी दिया है। अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं और आपका रिटर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट नहीं होता है, CA की साइन की ज़रूरत नहीं है, इस केस में आपका जो ITR फाइल करने का डेट था वो था 31 जुलाई। पेंडेमिक के टाइम पर इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और आपका ITR फाइल करने का डेट 30 सितंबर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आपके पास ITR फाइल करने के लिए 2 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया है। टैक्स ऑडिट होता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करता है, उस केस में डेट को 1 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया है। इट मीन्स जो 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना था उस रिटर्न को अब 31 अक्टूबर तक फाइल करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन था हमारा न्यू साइट पर, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव
इफेक्टिव है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर करें। और अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें और मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।